गुड इवनिंग। आज बहुत दिनों बाद इनफैक्ट कोई भी आईपीओ का वीडियो बना रहा हूं। इनफैक्ट लास्ट दिसंबर आई थिंक 23 तारीख को कुछ एक आईपीओ का वीडियो बनाया था और आज हम नए साल में पहला आईपीओ और पहला ही आईपीओ बढ़िया आईपीओ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका अगर अलॉटमेंट आएगा तो एक लॉटरी टिकट की तरह होगा। बहुत ही बेहतरीन वैल्यूएशंस पे आ रहा है, अच्छी कंपनी है, पेरेंटेज जब पीएसयू हो। तो मैं बात कर रहा हूं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल। इनफैक्ट कोल इंडिया के शेयर होल्डर्स के लिए एक अलग अलॉटमेंट का भी प्रोसेस था। और दूसरी बात यह है कि ये इंडिया की लार्जेस्ट एंड लीडिंग कोकिंग कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। एक पीएसयू है, कोल इंडिया की सब्सिडियरी है, बता ही दिया मैंने। स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है, काम करती है। इनफैक्ट स्टील प्रोडक्शन में जो भी कोकिंग कोल यूज होता है वो यही कंपनी बनाती है। बहुत बड़ा रिजर्व बेस है। इनफैक्ट पिछले साल कुछ इनकी रेंज की वजह से, जो मानसून था उसकी वजह से प्रोडक्शन जरूर से डिसरप्ट हुआ था, माइनिंग डिसरप्ट हुई थी, बट रिकॉर्ड प्रोडक्शन उन्होंने FY24 में अचीव किया, हाईएस्ट एवर, जो 39.11 मिलियन टन है। फिर ऑपरेशनल स्केल और रीच बहुत बढ़िया, करीब 34 ऑपरेशनल माइंस है इनके पास। अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों ही है माइंस। और हिस्टोरिकली इन्होंने बहुत बढ़िया रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिया जो कि 25% के लगभग है और रीजनेबल वैल्यूएशन है। सबसे बढ़िया बात है वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, जो कि 8 साढ़े 8 के पी मल्टीपल स्टॉक मिल रहा है FY25 के रिटर्न्स पे। आगे की ग्रोथ भी हमें बढ़िया लगती है कंपनी की, क्योंकि कंपनी देखिए सबसे बढ़िया बात है कि स्टील सेक्टर को कैटर करती है और सरकार का इंफ्रा के ऊपर पुश जबरदस्त है और वहां पे अगर स्टील का कंजम्पशन बढ़ता तो इनको भी फायदा मिलता है। अब दूसरी तरफ यह है कि एक ओएफएस है और सिर्फ 1000 करोड़ के लगभग का ओएफएस है। 90% बाद में भी शेयर होल्डिंग रह जाएगी। 10,000 करोड़ की मार्केट कैप पोस्ट लिस्टिंग रहेगी। हालांकि लिस्टिंग जो अभी समझ में आ रहा है कि इसमें अच्छी खासी लिस्टिंग गेन्स बनने चाहिए। हमारे रिसर्च टीम ने जो निकाला और काफी सारे ग्रे मार्केट प्रीमियम्स भी होते हैं वो भी देखते हैं, तो इनफैक्ट वहां पे भी वॉलेटिलिटी काफी हो रही है। सो फाइनली एक अच्छी कंपनी है। हमने इसका पीयर कंपैरिजन भी करने की कोशिश की, तो इंडिया में लिस्टेड पीयर नहीं है, बट एक चीज है कि इसको कोल इंडिया के साथ साथ वैल्यूएशंस मिलेंगे और कोल इंडिया के वैल्यूएशंस के जैसे इसके भी वैल्यूएशंस है, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल, पी मल्टीपल, ये सब सस्ते हैं इस कंपनी के और डेट्स भी ज्यादा नहीं है। 0. इनफैक्ट मतलब 2.4 का डेट इक्विटी रेशियो है, पेग रेशियो भी बहुत कम है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बढ़िया कंपनी है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। आप सारे फैमिली अकाउंट्स में एग्रेसिवली पैसा लगाएं, क्योंकि एक पीएसयू है, डाउनसाइड रिस्क नहीं है और भाव बड़ा इंटरेस्टिंग है। 25 रुपए के भाव पे आ रहा है तो लोगों को बड़ा अच्छा भी लगता है ऐसे भाव के स्टॉक्स। तो मुझे लगता है कि इस आईपीओ में जो मैं पीयर कंपैरिजन की बात कर रहा था, मैं एक बार उसके बारे में रिपीट कर देता हूं। तो यूएस की 2 कंपनीज के साथ हमने इसको पीयर कंपैरिजन देखा, तो मुझे लगता है कि ये भी सस्ती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल इसमें पैसा लगाए। ट्रेड्स रिसर्च टीम की तरफ से राय फाइनली यही निकल के आ रही है कि इसमें अच्छे खासे लिस्टिंग गेन्स बन सकते हैं। सो शुड अप्लाई इन ऑल योर फैमिली अकाउंट्स फॉर डिसेंट लिस्टिंग गेन्स and medium to long term investing. Thank you so much and once again happy investing.